ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 500 है। एमहॉक 2.2 लीटर इंजन है डीजल। वैसे स्कॉर्पियो में भी सेम इंजन रहता है एमहॉक 2.2 लीटर। बाकी एमहॉक 2.2 लीटर इंजन उसका टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको उसका टाइमिंग कैसे मिलाता है उसके बारे में दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने जो उसका जो कैम पुली रहता है उसका दोनों बोल्ट खोल लेना है और उसका जो चक्कर है ऊपर का दोनों निकाल लेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं तो फिक्स जो हमारा टूल्स रहता है उसकी मदद से उसको हम आगे पीछे करके उसको टाइमिंग मिलाना है। आप देख सकते हैं दोनों साइड कट दिया है, लेकिन बीच वाला जो कट दिया है उसको ऊपर टॉप पे रखना है बिल्कुल ओरिजेंटल। उसके ऊपर आप टूल्स रख के ऐसे पूरा ओरिजेंटल दोनों कैम है उसका फेस टूल्स के साथ प्रॉपर ओरिजेंटल रहना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों फेस, ये कैम का दोनों फेस और पीछे वाली एग्जॉस्ट कैम है उसका दोनों फेस एग्जैक्ट प्रॉपर रखना है आगे पीछे करके। कोई भी आप चीज़ जो सीधा रहता है उसको उसके ऊपर रख के यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा फेस उसका जो टूल्स के साथ लगा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हल्का सा पीछे से और आगे से भी थोड़ा भी क्रॉस नहीं रहना चाहिए दोस्तों, पूरा ओरिजेंटल रहना चाहिए। ये कैम का टाइमिंग है दोस्तों, ये ध्यान रहे। उसको चेक करने के लिए पीछे भी उसका जो रहता है मार्क वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैम के पीछे जो एक साइड वैक्यूम पंप लगा रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा आगे पीछे करके एक प्रॉपर पोजीशन पे रख लिया है दोनों कैम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फेस है उसको प्रॉपर टूल्स के साथ रहेगा। अभी थोड़ा दोस्तों आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। दोनों हिस्सा मतलब जो कैम रहता है उसका आगे और पीछे ये दोनों एरो आपको मैं दिखा रहा हूँ और दोनों प्रॉपर टूल के साथ दोनों फेस लगा रहना चाहिए। दोनों कैम पे यही पोजीशन मिलाना है, हल्का सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आगे मिलाने के बाद मैं आपको उसके कैम के पीछे का जो रहता है उसका वो मार्क वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कैमरा में प्रॉपर लगा के आपको यहाँ पे ये इनलेट साइड है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा ओरिजेंटल है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जो चौड़ा है कट बड़ा वाला वो वर्टिकल है और पतला वाला कट है मार्क वो ओरिजेंटल दिया है आप देख सकते हैं। और उसका ज़्यादा हिस्सा नीचे की साइड है और कम हिस्सा ऊपर की साइड है, आप देख लीजिए एक बार ये प्रॉपर। आप वैसे SD सब कुछ लिखा है वो भी आप खोलते समय याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे क्रैंक का टाइमिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रैंक में आप यहाँ पे मार्क देख सकते हैं, मतलब जो खांचा दिया है उसको पूरा और वर्टिकल रखना है सीधा। यदि यहाँ से आपको नहीं मालूम रहेगा सीधा है या थोड़ा इधर इधर है तो आप यहाँ पे ब्लॉक में हमने बोल्ट फंसा के क्रैंक को लॉक किया है। यहाँ पे बोल्ट आप देख सकते हैं, क्रैंक में भी खांचा दिया है, वहाँ से हमने जुगाड़ करके बोल्ट को लगाया है वहाँ पे। तो आप यहाँ से क्रैंक को लॉक करके उधर क्रैंक का टाइमिंग मिला सकते हैं। और ऊपर नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैंक कैम का टाइमिंग हमने ऑलरेडी मिला लिया है। तो उसके बाद दोस्तों हम उसका टाइमिंग चेन लगाएंगे। उससे पहले जो दोनों पुली है कैम का उसको लगा देना है। दोस्तों ध्यान रहे उसको थोड़ा लूज रखना है घूमने पर ताकि टाइमिंग चेन अच्छे से हम फंसा सके। और टाइमिंग चेन कंप्लीट लगाने के बाद दोस्तों उसको टाइट करना है। अभी हमने दो गाइड लगा दिया है और टाइमिंग चेन लगाएंगे। टाइमिंग चेन लगाने के लिए दोस्तों आसान है कि उसका जो कैम का एक चक्कर है उसको लास्ट में लगाएंगे ताकि टाइमिंग चेन लगाने में दिक्कत ना आए। और उसके बाद दोस्तों अच्छे से कस लेंगे। फिर दोस्तों कंप्लीट लगाने के बाद ही हमारा जो टाइमिंग एडजस्टर है उसका लॉक रिमूव करेंगे। थोड़ा दोस्तों वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा यदि आप पहली बार मिला रहे तो। दोस्तों टाइमिंग चेन फंसाने के बाद गाइड को ऊपर कर लेना है और उसके बाद नीचे दोस्तों एडजस्टर को लगाना है। ध्यान रहे दोस्तों यदि ये सब चीज़ हम पहले लगा देंगे तो टाइमिंग चेन डालने में दिक्कत रहेगा। तो सबसे पहले टाइमिंग चेन, उसके बाद नीचे का गाइड और उसके बाद दोस्तों उसका एडजस्टर।
उसको अच्छे से टाइट करने के बाद वो एडजस्टर का जो लॉक रहता है उसको रिमूव करके फिर कैम पुली को अच्छे से टाइट करके पूरा एक राउंड घुमाएंगे ताकि मालूम हो जाए कि इंजन का टाइमिंग सही है या रॉन्ग है। यदि ये सही रहेगा तो अपने आप पूरा राउंड कंप्लीट घूमेगा, टाइमिंग रॉन्ग रहेगा तो कहीं ना कहीं लॉक हो जाएगा इंजन। तो एक बार उसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों कंप्लीट फिटिंग कर दिया है, ऊपर कैम का दोनों बोल्ट को भी टाइट कर लिया है, एडजस्ट का लॉक भी रिमूव कर दिया है। और वो दोस्तों एक गाइड ऊपर रहता है जो यहाँ पे लॉक देख सकते हैं टॉप पे, तो वो गाइड भी लास्ट में हमने लगा दिया है। अभी दोस्तों पूरा एक राउंड घुमाएंगे इंजन का और उसके बाद बाकी का फिट इस गाड़ी में हेड का काम था पूरा कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों और इंजन का कंप्लीट टाइमिंग है, बाकी का फिटिंग तो सब नॉर्मल है दोस्तों। मेन चीज़ जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।